मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन से खास बातचीत। मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन पूर्णिया के डगरवा के इजालो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बताया देश का व्यवस्था चरमरा गया है। लॉकडाउन के चलते मजदूर दाने दाने को मजबूर हो रहे हैं और उन्हें रहने की भी सुविधा नहीं है। ऐसे में माह रमज़ान का होना और कैसे मनाएं ईद, ये बहुत मायने रखता है। इन्होंने बताया कि ईद कैसे मनाना है, लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए अनदेखी। और वहीं इन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते क्या करने चाहिए। आइए आगे मिलते हैं इनसे एक खास पेशकश के साथ। रंजन की रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, इचालो पंचायत मुखिया प्रतिनिधि जी। जैसे अभी देशव्यापी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसके विषय में आप कुछ अपना कहना चाहिएगा? जी, इस लॉकडाउन की वजह से देश का अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गया है जी। और लोगों का जो प्रवासी मजदूर है, बाहर से आ रहे हैं, उनको रहने की सुविधा जो सरकार यहाँ पे कर रही है, बिहार सरकार के द्वारा जो भी सुविधा की गई है, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। बहुत सारे लोगों को खाने पीने की सुविधा सही नहीं मिल रही है। कागज पे ऑन पेपर पे तो हो रहा है, लेकिन जो है कि सुविधा धरातल पे नहीं हो रहा है। जो लोग परेशान है, खाने के लिए परेशान है, यहाँ पे उनको रहने का सुविधा नहीं मिल रहा है सही से। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं किया जा रहा है। एकदम खाने के लिए लोग इतनी लाइन पे भीड़ लगे हुए रहते हैं। प्रशासन उस पर कहीं पे उसका जो है कि उस पर देख कहीं पे नहीं हो रहा उनका। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं लॉकडाउन सही से पालन नहीं हो पा रहा है? जी, लॉकडाउन सही से पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कि महामारी बढ़ती जा रही है। पूर्णिया में हम लोगों का बाहर से प्रवासी मजदूर जो है अभी कोरोना पॉजिटिव मामला 28 पहुंच गया है। सिर्फ ये अनियमितता बरतने की वजह से ये मामला पहुंचा है। अगर सरकार पहले से इस पर अगर सतर्क रहती तो ये बीमारी इतना तेजी से नहीं बढ़ती। जी, जैसे इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी गरीब परिवारों में जैसे मजदूर है, किसान हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। तो आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में क्या क्या परेशानी देखने को मिल रहा है? बहुत सारी परेशानी है। मजदूर तो अब खाने के लाले पड़ गए हैं उन लोगों को। उन लोगों का रोजगार छीन गया है। गांव में देहात में जो है कि कारोबार ठप है। मार्केटों में जो है घरों मकानों का काम बंद है। रोड आजकल सरकार निर्देश दे दिया है कि सरकारी कार्य को चालू करना है, मकान को बनाना है, भवन निर्माण करना है, रोड निर्माण करना है, लेकिन उसके लिए मटेरियल सामग्री की उपलब्धता नहीं है। उपलब्धता नहीं है तो उसकी वजह से कार्य बंद है। कार्य बंद है तो जाहिर से मजदूर अभी बेरोजगार है और उनको सरकार के द्वारा कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही है। तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा तो नहीं मिल पा रही है। अब आप अपने पंचायत प्रखंड में अपनी तरफ से कुछ क्या मदद पहुंचा रहे हैं उन गरीबों को? नहीं, हम लोगों तो गरीबों तक साबुन, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह हम लोग अपने तरफ से वितरण कर रहे हैं। बीच में कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना दान पुण्य करते हैं, उन लोग वितरण करते हैं। तो उन लोग जैसे कि भी कुछ थाना से भी वितरण किया गया, तो उसमें हम लोग ने अपने तरफ से भी कुछ माल को जो है कि खरीदारी करके अपना वितरण किया, जिसे गरीबों तक पहुंचाया। जो जरूरतमंद थे, जिनको की सख्त आवश्यकता थी, उनको जो है कि हम लोग सामग्री दिए हैं, पहुंचाए हैं। जी, तो इससे कुछ ना कुछ उनको राहत मिल रही है? जी, कुछ राहत मिल रही है, लेकिन पूर्ण रूप से तो राहत नहीं मिल पा रही है। जब तक कि सरकार उसको आर्थिक रूप से कुछ मदद नहीं करेगा। आजकल देखते हैं कुछ सैलाब आता है तो आपदा के रूप में लोगों को 6000 का अनुदान दिया जाता है। लेकिन आज सरकार जो है कि महामारी के दौर पे 500 रुपया भेज करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसकी वजह से बैंकों में भीड़ लगा हुआ रहा है। राशन कार्ड के नाम पे आज लोगों को 1000 रुपया के नाम पे दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी अधिकांश लोग, लगभग 50% लोगों के खाते में अभी तक राशि नहीं आई है। जिसकी वजह से लोग अपना रोज सिर्फ बैंक का चक्कर काटते जा रहे हैं। कहीं कोई मतलब जो है कि राशि का पता नहीं है। इस लॉकडाउन के विषय में जैसे आप गरीबों में दान कर रहे हैं, तो ये आप अपने तरफ से कर रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से भी कोई फंड आ रही है? अभी तक तो हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। अभी तक कोई सरकारी राशि उपलब्ध नहीं है। सरकार हम लोगों को तो एक तरह से बंधक बना के रखी है। बहुत सारे देखते हैं पंचायतों में भी कहा जा रहा है कि मास्क, सैनिटाइजर बांटना है। कुछ लोगों को पहले था कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना है। और लोकल प्रतिनिधि को तो बड़े प्रतिनिधि जो होते हैं वो सिर्फ बदनाम करने में लगे हुए होते हैं। उन लोगों का नीति है कि सिर्फ अपना स्टेटमेंट दे देना है। निचले स्तर पे तो वर्क होता नहीं है। निचले स्तर पे जो होते हैं वहाँ के मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य, सरपंच समिति, वो लोग काम करते हैं। उन लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी वर्क के नाम पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और अभी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर वगैरह पंचायत में छिड़काव किए थे,
जिसमें कि लोगों को कहा गया कि अफवाह फैलाया जाए कि मुखिया पंचायत में इतना पैसा दे दिया गया, ऐसा राशि कोई उपलब्ध नहीं था। लेकिन उस पर भी एक बैंड जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया कि नहीं, मास्क और सैनिटाइजर के इसमें अधिकतम 5,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया तो जो है कि ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के लिए 25,000 का राशि का अनुशंसा जो है कि दिया गया, निर्देश दिया गया कि 25,000 तक राशि का छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि एक वार्ड में देखिएगा अगर तो सही तरीके से छिड़काव करने में 4 से 5 मजदूरों का मजदूर लग जाता है। उतनी राशि में संभव ही नहीं है कि कार्य किया जा सके। तो इस मामले में आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से एक ही अपील करना चाहेंगे कि अगर ये लॉकडाउन जैसे लगा तो तभी अगर मजदूरों को पहले बुला लिया जाता तो ये हालात नहीं होते, और मजदूरों को अगर बुला लिया गया है तो कम से कम उसको आर्थिक मदद दिया जाए, जिससे कि लोगों को, हालांकि पूर्ण रूप से मदद तो सरकार भी नहीं कर पाएगी, उतनी अर्थव्यवस्था हमारे देश की मजबूत है नहीं, लेकिन मजदूरों को जहाँ होता है खाद्य सामग्री, जैसे राशन, अभी हम लोग डीलर के द्वारा राशन सरकार ने मुफ्त का अनाज दिया गया, 5 kg प्रति यूनिट दिया गया। अब गरीबों को 5 kg प्रति यूनिट मुफ्त अनाज, 5 kg प्रति एक यूनिट जो है कि रुपया दे के जो लेता है, 10 kg में तो एक महीना उसका जो है कि राशन चल नहीं पाएगा। ऊपर से सरकार ने दाल का आवंटन बोला कि दाल दिया जाएगा, पब्लिकों को अभी दाल सुविधा नहीं दिएगा। हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम प्रति एक परिवार को 50 kg चावल, आटा, गेहूँ का जो है कि उसको मदद किया जाए, कुछ राशि जो है कि मदद किया जाए, जिससे कि गरीबों का जीवन यापन सही से हो सके। तो आप इस लॉकडाउन से खुश है या फिर नहीं? लॉकडाउन तो जरूरी चीज़ है, इसलिए के लिए सरकार का हम लोग समर्थन करते हैं। अगर सरकार अगर लॉकडाउन नहीं करती तो बीमारी महामारी जो है काफ़ी और बढ़ जाती। लेकिन सरकार से आग्रह भी करना चाहेंगे कि सुविधाओं के साथ लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी किया जाए, जिससे बीमारी को रोका जा सके। जैसे कि अभी बाहर से मजदूर सब आ रहे हैं, बिहार में पूर्णिया शहर में काफ़ी मजदूर आए हैं, तो आपके पंचायत प्रखंड में भी कुछ मजदूर आए हैं? जी, बहुत सारे आए हैं। अभी लगभग हमारे पंचायत से भी लगभग 100 आदमी आए हैं। प्रखंड में तो लगभग 2500 से 3000 आदमी मजदूर जो है अभी तक पहुंच चुके हैं। बस वही है कि सुविधा की कमी है। सुविधा की कमी है, तो उन लोगों तक आप अपनी तरफ से कुछ मदद पहुंचा रहे हैं? सेंटर पे तो हम लोग अपना से सुविधा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम लोग हर रोज हाल चाल पूछने के लिए जाते हैं वहाँ पे। अपने जहाँ तक होता है लोग एंट्री करवा के अच्छी सुविधा देने की कोशिश करते हैं, और हम लोग प्रशासन से भी अपील करते हैं कि सर कम से कम इसको जहाँ पे भी रखिए, लोगों को खाने पीने की सुविधा सही से दीजिए, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। आप 14 दिन उसको क्वारंटीन में रखते हैं। क्वारंटीन में रहने के लिए उसको जीने के लिए तो खाना जरूरी है जी। अब उनको अगर खाने के लिए नहीं मिलेगा तो बेचारा क्वारंटीन में रह के भी जीवित नहीं रहेगा तो क्या फायदा है? क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है, उसके लिए तो खाना जरूरी है। जैसे सरकार अभी मजदूरों को तो काम नहीं मिल पा रहा, वो चलिए काम नहीं हो पा रहा है बड़े स्तर पे, तो किसान भी अपना काम जैसे कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो किसान को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? किसानों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खाद बीज की दुकानें बंद है, बहुत सारा प्रशासन भी जो है कि जिस चीज़ को खोलना चाहिए उस दुकान को खुद प्रशासन सख्त रूप से कर लेता है। कोई आदमी अगर मार्केट अगर खाद बीज के लिए भी आता है तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है। लोगों को सही से, प्रवासी मजदूर जो बाहर खट रहे थे वो आ रहे हैं, अभी क्वारंटीन सेंटर पर आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर हैं, गांव समाज में पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो फसल की कटाई बुआई भी करने में किसानों को दिक्कत हो रही है। अभी मक्का का सीजन है, मक्का के सीजन में लोगों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, मंडी बंद है जो है कि, और मंडी में लोग जो है कि व्यापारी मनमानी ढंग से जो है कि खरीदारी करते हैं। जो मक्का पिछले साल 1800 से 2000 रुपया प्रति क्विंटल था, अभी 1000 रुपया 1100 रुपया क्विंटल से बिक्री हो रहा है। किसान तो हर तरफ से परेशान है जी। जैसे नज़दीक में अभी ईद है, तो ईद के लिए आप जनता को शुभकामना देना चाहते हैं? जी, हम अपने पंचायतवासी, प्रखंडवासी, जिलावासी, राज्यवासी और देश के सभी देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि ईद के मौके पे हम लोग कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहे हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग कहीं पे भी भीड़ इकट्ठा न करें, अपने घरों पे ही नमाज अदा करें। नमाज तो कहीं पे भी पढ़ी जा सकती है, खुशी का माहौल है, अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं आंखों देखी।